शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ जो कि आ रही है मगरिबी बंगाल से, जहां के गवर्नर को तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। जी हां, जादवपुर यूनिवर्सिटी में गवर्नर को तलबा ने स्याह झंडे दिखाए, पोस्टर्स दिखाए। पोस्टर में लिखा था बीजेपी कारकुन मिस्टर जगदीप धनकर। तलबा ने गवर्नर वापस जाओ के नारे लगाए। यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन तकरीब में शिरकत के लिए आए थे धनकर। तो मगरिबी बंगाल के गवर्नर को जादवपुर यूनिवर्सिटी में तलबा ने स्याह झंडे दिखाए, पोस्टर्स दिखाए। पोस्टर्स पे लिखा था बीजेपी कारकुन मिस्टर जगदीप धनकर। गवर्नर वापस जाओ के नारे भी यहां तलबा ने लगाए। यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन तकरीब में शिरकत के लिए आए थे गवर्नर। मगरिबी बंगाल के गवर्नर को तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। जादवपुर यूनिवर्सिटी में वहां जो तलबा थे उन्होंने न सिर्फ स्याह झंडे दिखाए बल्कि पोस्टर्स दिखाए, गवर्नर वापस जाओ के नारे लगाए। आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन तकरीब में शिरकत के लिए गवर्नर वहां पर आए थे। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी पर आज से कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। राजघाट से इसकी शुरुआत होने वाली है। तैयारियां मुकम्मल होनी है। अब से थोड़ी ही देर में इसकी बाकायदा शुरुआत हो जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में आज कांग्रेस राजघाट से सत्याग्रह करने जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दीपेंद्र हुड्डा जी। दीपेंद्र जी, सत्याग्रह आज होने वाला है, क्या कहेंगे? देश में शांति बने, अमन चैन का माहौल बने, भाईचारे का माहौल बने, ये सारी बातें लेके हम लोग आज एक दिवसीय धरना कांग्रेस पार्टी का है। और मैं समझता हूं कि जो सरकार के प्रयास रहे हैं, जो मुद्दे हैं देश के सामने आज, बेरोजगारी का, आर्थिक मंदी का, कृषि संकट का, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए देश के भाईचारे के साथ खिलवाड़ करके सरकार अपनी राजनीति करना चाह रही है, हमारा मानना है। तो हम ये भी संकल्प लेना चाहते हैं कि हम उन मुद्दों से देश का ध्यान नहीं भटकाने देंगे और देश में भाईचारा और अमन चैन के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। सर, कल रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली हुई, उन्होंने शांति की भी अपील की और उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं इस बिल को लेकर, इस कानून को लेकर। तो जो वो कहेंगे, मैं तो कोई जो है, मैं समझता हूं कि वो अपनी बात रखेंगे और मगर इसमें कोई विपक्षी पार्टियों का सब प्रश्न नहीं है। अच्छा सर, इस सत्याग्रह में कौन कौन बड़े नाम शामिल होने वाले? कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम सदस्य। सर, एक चीज और है कि जिस तरीके से झारखंड के रुझान आने शुरू हुए हैं, महागठबंधन की कवायदें भी तेज हो गई, तो क्या लगता है कि कांग्रेस वहां अपनी सरकार बनाएगी? निश्चित तौर से वहां महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा, जिनका कहना है कि कांग्रेस इस सत्याग्रह के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में करेगी। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद हैं हमारे साथी अशरफ काज़मी, और उन्हीं से जानेंगे कि ये जो सत्याग्रह शुरू हुआ है इसमें कौन कौन से अहम चेहरे वहां इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अशरफ, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस ने भी लगता है अब कमर कस ली है, क्या कुछ वहां पर? यहाँ आप मेरे पीछे देख सकती हैं, ये पूरा जमावड़ा लगा है, मीडिया आ चुके लोग हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, जैसे अशोक गहलोत है, कमलनाथ है, वो आएंगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होंगे, अहमद पटेल होंगे, मुकुल वासनिक हैं, आशा कुमारी जो पंजाब की प्रभारी है वो आ चुकी हैं। कई जो बड़े नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आप नाम लीजिए, सब यहाँ आपको नजर आएंगे। सोनिया गांधी यहाँ पे
करीब 3 बजे का समय है, अब से कुछ ही देर बाद वो पहुंचेगी। सुरक्षा व्यवस्था जो है उनको लेकर काफी मजबूत कर दी गई है। डीसीपी स्टेज के सामने वही बैठेंगी, तो यहाँ पर आने के जो रास्ते हैं वो तकरीबन बंद कर दिए गए हैं। मीडिया को भी वहां नहीं जाने दिया जा रहा, सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया है। तो अब से कुछ ही देर बाद ये धरना शुरू होगा। और कांग्रेस से के जो बड़े नेता हैं उन लोगों से अभी बात की गई थी, तो सभी कह रहे थे कि जो बात कल प्रधानमंत्री ने कही थी कि एनआरसी नहीं हो रहा, उनका ये गलत बयानी की जा रही है, क्योंकि गृह मंत्री लोकसभा में कह ही चुके थे कि सीएए के बाद एनआरसी लागू होगी। जी हिना। अशरफ, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो अब इस मुद्दे पर, चाहे वो सीएए की बात हो या फिर एनआरसी की बात हो, इस मुद्दे पर लगातार हुकूमत को घेरने की तैयारियां कर रही हैं। और जिस तरह से सड़कों पर अब कांग्रेस अपना एहतजाज दर्ज करवा रही है, कहीं ना कहीं एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है कारकुनों में। बिल्कुल हिना, देखिए ये एक तरह से कांग्रेस को दोबारा जिंदा करने की ही कवायद है। इसी वजह से देखिए सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अलग अलग राज्यों में एनआरसी और सीएए को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी का नतीजा है कि खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी धरने पे बैठ चुकी है, 2 दफा वो धरने पे आ चुकी है। और आज पूरा गांधी परिवार, जिसमें सोनिया गांधी के अध्यक्ष है, राहुल, प्रियंका, वो लोग तमाम बड़े नेता होंगे, तो यहाँ पर ये जो कवायद है वो इसी तरह से कि कांग्रेस को दोबारा मजबूत किया जाए, दोबारा आम लोगों से जुड़ा जाए। तो इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस काफी आक्रामक है और रणनीतिकार साफ कह रहे हैं कि यही एक मुद्दा है जिसके जरिए कांग्रेस अपनी दोबारा स्थिति, जो खोई हुई जमीन है, वो पा सकती है। जी हिना। अशरफ, सबसे अहम बात ये राजघाट से शुरुआत की जा रही है, काफी सिंबॉलिक है ये मुकाम। और जिस तरह से लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, उनमें हम देख रहे हैं जो तशद्दुद देखा जा रहा है, तो काफी सोची समझी रणनीति के तहत यहां से शुरुआत कर रही है कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए यही बात है हिना। कल भी प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं, करें, लेकिन पुलिस को नुकसान न पहुंचाएं, संपत्ति को, सरकारी संपत्ति उसको नुकसान न पहुंचाएं। राजघाट से प्रदर्शन करने का जो मतलब है वो यही है कि कांग्रेस अपना जो प्रदर्शन है वो जारी रखेगी, लेकिन अहिंसात्मक, हिंसा का कहीं कोई जगह नहीं है इस आंदोलन में। तो यहाँ से शुरुआत करने का मतलब ही ये है कि ये प्रदर्शन और विरोध उनका लगातार जारी रहेगा, लेकिन अहिंसात्मक। तो क्योंकि गांधी विचारधारा को कांग्रेस फॉलो करती है, उन्हीं के आदर्शों पर चल रही है, तो एक ये संदेश भी देना चाह रही है कि कांग्रेस हिंसा में बिलीव नहीं करती, यकीन नहीं करती, वो अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं। और महात्मा गांधी की समाधि से यही एक संदेश आज के प्रदर्शन। जी अशरफ, तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर अपडेट देने के लिए, जानकारी देने के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त की एक और अहम खबर दरियागंज तशद्दुद मामले से जुड़ी हुई, जहां 15 मुल्ज़िमीन की जमानत की अर्जी 30,000 कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो आपको बताएं कि दरियागंज तशद्दुद मामला, जहां पर 15 मुल्ज़िमीन की जमानत की अर्जी 30,000 कोर्ट ने खारिज कर दी है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद ये गिरफ्तारियां की गई थी। और इन गिरफ्तारियों के सिलसिले में लगातार हम देख रहे थे कि किस तरह से उनकी जमानत की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी यह खबर है कि 15 मुल्ज़िमीन को गिरफ्तार किया गया था, उनकी जमानत की अर्जी 30,000 कोर्ट ने खारिज कर दी है। और इस सब के बीच जामिया मिलिया इस्लामिया में आज भी तलबा का खामोश एहतजाज जारी है। तलबा एनआरसी और शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथी खुर्रम शहजाद ने यहाँ मौजूद तलबा से बातचीत की है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया से जो प्रदर्शन और एहतजाज शुरू हुआ था, आज वो 11वें दिन में दाखिल हो गया है। ये आज की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। और इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया में जो प्रदर्शनकारी हैं, जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर पोएट्री पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं
कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ उनकी आवाज बुलंद होती रहेगी। बड़ी तादाद में अभी तक यहाँ लोग जमा हुए, लेकिन जैसे जैसे ही दिन ढलेगा, जैसे जैसे ही शाम होती जाएगी, यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाएगी। बहुत सारे पॉलिटिकल लोग यहाँ पर आएंगे, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं हर जगह नो सीएए, नो एनआरसी, तो ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी अहम बात है कि यहाँ पर तलबा यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर ये संविधान की शक्ल दी गई है, जिसको दिखाने की कोशिश की गई है। ये संविधान है जो लूला लंगड़ा हो गया है और इन्होंने अपने आप को इसी तरीके से कर लिया है। भाई क्या नाम है आपका और ये क्या हुलिया आपने बनाया है? मेरा नाम जुबैर आलम है और मैं जामिया में मास मीडिया का छात्र हूँ। जिस तरह नागरिकता संशोधन विधेयक जो पारित हुआ है दोनों सदनों में और एनआरसी देश के सारे हिस्सों में ज़्यादातर लागू कर दी गई है, तो ये एक तरह से हमारे लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकारों का हनन है। उसके विरोध में मैं संविधान बनाऊँ और संविधान की सरकार की दृष्टि से ये हालत हो गई है, तो इसीलिए मैंने यहाँ आज विरोध दर्ज कराने के लिए ये वेशभूषा चुनी है। इस देश में करोड़ों गरीब रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, आदिवासी हो, दलित हो। आप उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं, छात्रों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं। आप पाकिस्तान बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों को कहाँ देंगे? और पाकिस्तान बांग्लादेश के तो माइनॉरिटी कह रहे हैं कि वो अपने देश में खुश हैं। मोदी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जीएसटी नोटबंदी नहीं है कि तुरंत लागू कर दिया, ये एनआरसी है। 15 दिन के अंदर सरकार ये नहीं बता पाई कि जो इंडियन एक्ट कर रहा है वो लागू होगा, कि 1950 से लेकर 1987 के बीच में जो भी पैदा हुआ ये इंडियन एक्ट कर रहा है, ये असम का एक्ट अलग है। वो तो ये कह रहे हैं कि वो तो ये कह रहे हैं कि अभी एनआरसी की बात ही नहीं है। बात नहीं है। अभी से आज से 8 से 10 दिन पहले अमित शाह जी, मोदी जी कहा ना था पूरे देश में एनआरसी लागू होगा, उनके सारी रिकॉर्डिंग रखी हुई है। 1 मिनट, अभी सवाल इस बात का है कि सर आज अखबार में आया है कि 134 करोड़ देश के नागरिक हैं, जिसमें 125 करोड़ के पास आधार कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड मान्यता नहीं है। 90 करोड़। कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ऑन रिकॉर्ड बार बार ये कह चुके हैं कि हम पूरे देश में 2024 से पहले एनआरसी लाएंगे। तो ये बताना होगा कि या तो वो झूठे हैं जो ये बात चुनाव में कर रहे हैं, या फिर तो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप बताइए क्या कह रहे थे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम अब्दुल रहीम है। सीए जो है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14 डिक्लेयर्ड दैट द स्टेट शुड नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो लोगों की नाराजगी है जो खुलकर सामने आ रही है। भले ही सरकार अपनी तरफ से सफाई दे रही हो, लेकिन लोगों को समझ में ये आ रहा है सरकार जो कह रही है वो करके दिखाए। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। बेंगलुरु में मुनक़िदा मरकजी एहतजाजी जलसे से रियासत कर्नाटका के नुमाइंदा उलमाए कराम ने खिताब किया। इस इजलास आम में लोगों का ठाटे मारता समुद्र दिखाई दिया। उलमाए-दीन ने इस मौके पर कहा कि शहरियत तरमीमी कानून मुल्क में फूट डालने वाला है। मरकजी हुकूमत फौरी तौर पर इस कानून को वापस ले। मुल्क का दस्तूर मजहब की बुनियाद पर कानून बनाने की इजाज़त हरगिज नहीं देता। हमारे मुल्क का जो दस्तूर है अब तक मजहब की बुनियाद पर तरतीब नहीं दिया गया। ये पहला कानून है जो मजहब की बुनियाद पर तरतीब दिया गया है। इस वजह से पूरे मुल्क के सेकुलर हिंदू भाई भी, ईसाई भाई भी, जैन भाई भी, मुसलमान भी, हिंदू भी, ये सब मिलकर इस कानून को वापस लेने के नारे बुलंद कर। ये हमारे आबाओ अजदाद का मुल्क है, इसको हमने संभाला है, इसको हमने संवारा है। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है, ये गांधी का हिंदुस्तान है, ये बाबा साहब का हिंदुस्तान है। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये किसी की जागीर नहीं है। इस मुल्क को हमारे असलाफ ने अपना खून देकर संवारा है, अपना पसीना बहाकर संवारा है। अरे इस हिंदुस्तान की मिट्टी से अगर कोई पूछे, अगर उसकी कानों में समात है, तो इस खून, इस हिंदुस्तान की मिट्टी कहेगी, इसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों का खून बाकी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्म के मानने वालों ने अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक शुरू की और 1857 से लेकर के 1947 तक
पूरे 90 साल तक की कोशिशें जारी रही और एक वक्त आया कि हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ और इसकी आजादी में तमाम लोगों ने अपना खून बहाया। कर्नाटक की दारुल-हुकूमत बेंगलुरु में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हर दिन एहतजाजी मुजाहरे देखने में आ रहे हैं। आज शहर के कुद्दूस साहब ईदगाह एहतजाज का मरकज बनी हुई है। पुरअमन तरीके से यहाँ लोग अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क के IT शहर बेंगलुरु में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा मुनक़िद किया गया है। बेंगलोर का कुद्दूस साहब ईदगाह एहतजाज का मरकज बना हुआ है। जब से यह कानून पास हुआ है तब से लेकर आज तक बेंगलुरु में कई एहतजाजी मुजाहरे मुनक़िद हुए हैं, लेकिन आज का यह मुजाहरा सबसे बड़ा मुजाहरा हो रहा है और यहाँ पर जो है 25 से ज़ायद मुस्लिम तंजीमों ने इस एहतजाजी मुश्तरका एहतजाज की कॉल दी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेंगलोर के कुद्दूस साहब ईदगाह में सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात के दरमियान ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है और मरकज़ी हुकूमत से ये मांग की जा रही है कि फौरी वो अपने फ़ैसले पर गौर करे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस एहतजाजी जलसे में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई मज़ाहिब के रहनुमा और दानिश्वरों को मदऊ किया गया है और एक इत्तेहाद का मुजाहरा किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर यह बात कही जा रही है कि मरकज़ी हुकूमत ने जो कानून पास किया है वो न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, न सिर्फ एक मज़हब के ख़िलाफ़ है, बल्कि दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ है। एहतजाजियों का ये कहना है कि मरकज़ी हुकूमत दस्तूर को बदलने की कोशिश कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा बेंगलोर के कुद्दूस साहब ईदगाह में जारी है और हुकूमत से एक वाज़ह पैगाम दिया जा रहा है हुकूमत को कि वो फौरी तौर पर CAA शहरियत तरमीमी कानून को वापस ले। कैमरामैन गुरु शेखर के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। तेलंगाना से खबर है जहां के ज़िला निज़ामाबाद में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बड़ी रैली निकाली गई। निज़ामाबाद शहर के मालापल्ली चौराहे से ये रैली निकाली गई। हज़ारों अफराद इस रैली में शरीक हैं। मुजाहिरीन ने मुल्क गिर NRC की तजवीज़ फौरी वापस लेने की हुकूमत से मांग की है। साथ ही हुकूमत के खिलाफ यहाँ नारेबाजी की गई। पुलिस ने रैली को आगे नहीं बढ़ने दिया और आहनी बैरिकेटिंग्स की मदद से रैली को रोका गया। एहतजाजी रैली पूरी तरह से पुरअमन। और वहीं सिद्दीपेट में कांग्रेस पार्टी की जानिब से शहरियत कानून की मुखालिफत में रैली निकाली गई है। रैली सिद्दीपेट के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर पुराने बस स्टैंड तक निकाली गई। एहतजाजियों ने जिला कलेक्टर को एक याददाश्त भी पेश की। कांग्रेस कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुतराज़ा कानून को मनसूख करने की मरकजी हुकूमत से यहाँ मांग की गई। मरकज की बीजेपी हुकूमत मुल्क के बड़े सनतकारों के फायदे के लिए काम कर रही है और ये कहना है CPI के कौमी सेक्रेटरी डी राजा का। अपने दौरे गुंटूर के मौके पर डी राजा ने कहा कि मुल्क में ज़राई और सनती शोबा दम तोड़ रहा है, बेरोजगारी है कि बढ़ती जा रही है। शहरियत तरमीमी कानून मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है। आर्टिकल 370 को बर्खास्त किया गया। सरकारी महकमों की निजकारी का अमल तेज हो गया। डी राजा ने कहा कि मरकज की गलत पॉलिसीज के खिलाफ CPI 1 जनवरी से 7 जनवरी तक मुल्क भर में मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाज करेगी। 8 जनवरी को मुल्क की सतह पर बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। Opposed the citizenship amendment bill inside parliament, we opposed, we voted against. Outside parliament also, we continue to oppose. Because this is unconstitutional. Our constitution defines clearly
that citizenship should not be linked with any religion, and religion cannot be the basis for citizenship. Now what BJP government is trying to do is to link the citizenship with religion, thereby isolating one particular community, that is Muslim community, and targeting that community, and it has created uproar all over the country. India is a democracy, but Modi, Shah, Dio wants to convert India as a dictatorship, as a fascist dictatorship. This is what we condemn. India can never and should never become a dictatorship, a theocratic state. India can never become a Brahmanical Hindutva Rashtra. शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अनंतपुर में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज देखने में आया। अनंतपुर की ईदगाह से पोटी श्री रामलू यूनिवर्सिटी चौराहे तक रैली निकाली गई। इस रैली में मर्द और खवातीन ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। मरकज के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाज में शामिल लोगों ने CAB की तायद करने वाली जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के खिलाफ भी नारेबाजी की। एहतजाजी अफराद ने कहा कि ये कानून जमहूरियत के खिलाफ है। इस कानून को वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया गया। विजयवाड़ा कृष्णा जिले में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज देखने में आया। मुसलमानों ने कृष्णा जिले के मुख्तलिफ सरकारी दफातर में ओहदेदारों को गुलाब का फूल पेश करके अपना एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजी अफराद का कहना है कि मरकज की जानिब से लाया गया शहरियत तरमीमी कानून जमहूरियत के खिलाफ है। इस कानून को वापस लेने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया। आज हम हुकूमत से बिलखुसूस हुकूमत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि आपके वालिद बुजुर्गान ने आज हमारे लिए 4% का जीओ पास कराया। आज मुसलमान याद करते हैं। अरे मुसलमान याद करने वाला काम चीफ मिनिस्टर साहब करना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि चीफ मिनिस्टर साहब यानी NRC के बिल में दस्तखत किए हैं और अपने एमपीओ के साथ दस्तखत किए हैं। दिशा इस्मत दरी कत्ल और लाश को जला देने की वारदात में मुलविस मुलजमीन की लाशों का दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है और इसके लिए तेलंगाना हाईकोर्ट के अहकामात के बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सीनियर तरीन फॉरेंसिक मेडिसिन डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था। डॉक्टर वरुण चंद्रन सीनियर मेडिकल ऑफिसर भी इस टीम में शामिल हैं जो कि लाशों के दोबारा पोस्टमार्टम के सिलसिले में ताउन कर रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने हिदायत दी थी कि इन लाशों का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रिपोर्ट पेश की जाएगी। 4 जगह और 4 डेड बॉडीज के लिए एक जगह चुन के वो 4 डेड बॉडीज के 4 टेबल के ऊपर उसको सुला दिया गया। तो 4 डेड बॉडी के लिए 4 अटेंडेंट्स बुलाया गया, उन लोगों से आइडेंटिफाई करा गया है। उसको भी रिकॉर्ड करे, जो उनको भी वीडियो रिकॉर्ड पहले करने के बाद जो है वो लोग पोस्टमार्टम स्टार्ट करें। तो ये पूरा जो भी होने के बाद उसका सीडी होने दो, जो भी वो पेनड्राइव होने दो, पूरा ले जाके जो हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार को देना बोल के अपना ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक जो है अपन वो सीडी होने दो, पेनड्राइव होने वहाँ पर रजिस्ट्रार को देना है। तो वो लोग पूरा टीम जो मेडिकल बोर्ड है वो लोग खुद ले जाके उनको देते बोल के बोले। तो जो है उसका कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जो है सील्ड कवर में भिजाना चाहते हैं वो लोग। वो होने के बाद जो है हमारा क्या है बोले तो ये पोस्टमार्टम होने के बाद जो भी डेड बॉडीज है उनको हैंड ओवर करना है हमारे को। तो वो भी हाई कोर्ट का हमारा ऑर्डर जो दिया गया है हम खुद जो है उनको डेड बॉडीज हैंड ओवर करना है रिलेटिव्स को। वो भी हम उनको दिखा के वो डेड बॉडी आपका है या नहीं है को दिखा के उनको आइडेंटिफाई करने के बाद ही जो डेड बॉडी उनको देने वाले हैं हम। तो ये 2 एम्बुलेंस जो है हम अरेंज करे हैं यहाँ पर गांव तक ले जाके उनको छोड़ने के लिए। वो डेड बॉडी पोस्टमार्टम होने के बाद वहाँ छोड़ के वहाँ घर में छोड़ने के बाद इधर आना बोल के हम 2 एम्बुलेंस को रेडी करा गए हैं हम। तो अहम खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन झारखंड में सियासी सूरत हाल क्या कुछ है ये आपको बताएंगे मेरे साथी विशाल आजम।